जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लीजिंग सर्विसेज में क्या बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब SIDC। SIDC में SIDC क्या होता है, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात में GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और राजस्थान में RIDC, पंजाब में PIDC। हर स्टेट का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है जिनके पास खूब सारी जगह होती है और वो जगह इंडस्ट्री के लिए लीज पे दी जाती है। लीज पे इंडस्ट्री के लिए दी जाती है कि कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है उस जगह पे लगाए और उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं उस एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के। तो कोई भी SIDC किसी भी स्टेट की या कोई भी अंडरटेकिंग या कोई एंटिटी जिसमें एनी ऑफ द एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए कोई अंडरटेकिंग है XYZ, इनके पास में एक बड़ी सी ज़मीन है और इनमें 25% होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो ये भी कवर होंगे। अब ये क्या है, सप्लायर है। ये क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को या जो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन लोगों को ज़मीन लीज पे देते हैं। तो देखो SIDC या कोई भी एंटिटी जिसमें 20% होल्डिंग किसकी है और मोर गवर्नमेंट की होल्डिंग है, इन लोगों के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन लीज पे देते हैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैं गया इनके पास, मैंने कहा मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, टेक्सटाइल मिल, इन्होंने मुझे ज़मीन दे दी। अगर वो लीज लॉन्ग टर्म लीज है, लॉन्ग टर्म लीज का मतलब 30 ईयर्स और मोर, 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए, 30 ईयर्स या मोर, 30 साल या उसके ज़्यादा के लिए लीज, लॉन्ग टर्म लीज, ओके। और जो लीज प्रीमियम है, जिसको सलामी बोलते हैं या लीज पेमेंट बोलते हैं या लीज प्रीमियम बोलते हैं, वो अपफ्रंट डिसाइड हुआ। अपफ्रंट मतलब पूरा डिसाइड कर दिया लमसम कि भाई 30 साल के लिए ले रहे हैं, आपको 3 करोड़ रुपीज़ देना है। अब वो अलग बात है, आप चाहो तो इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। भाई आप बोल सकते हो कि भाई मैं 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 3 साल में दूंगा, वैसा भी कर सकते हो, बट डिसाइड अपफ्रंट हो गया। तो ये जो अमाउंट है 3 करोड़, जो भी आप लीज प्रीमियम दोगे, ये पूरा एग्जम्प्ट होगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या क्या, पहली कंडीशन, सप्लायर SIDC या कोई ऐसी एंटिटी हो या अंडरटेकिंग हो जिसमें 20% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग गवर्नमेंट की हो। रिसिपिएंट इंडस्ट्रियल डेवलपर होने चाहिए जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तीसरी कंडीशन, लॉन्ग टर्म लीज होनी चाहिए 30 ईयर्स या मोर के लिए। फोर्थ कंडीशन, लीज प्रीमियम जो भी आप पे करो वो अपफ्रंट डिसाइड हो गया। वो बात में अलग है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे चलेगा। अपफ्रंट का मतलब क्या होता है, जो पहले से डिसाइड हो गया कि भाई कितना आपको टोटल लीज देनी पड़ेगी। अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हर साल आप जो है 20 लाख रुपीज़ पे करेंगे और 1 साल के बाद में इंक्रीमेंट होगा 10%, वो सब नहीं होना चाहिए। पहले से अपफ्रंट डिसाइड हो गया कि कितना आपको पूरे 30 साल के लिए कितना पेमेंट करना है, वो सब चीज़ें, ओके। वो अलग बात है कि बाद में उसको आप इंस्टॉलमेंट में करो। तो देखो, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और एक 5वीं कंडीशन और है। जिस पर्पस के लिए इसको लिया गया है उसी पर्पस के लिए वो ज़मीन यूज़ होगी। अब मान लो मैंने लिया किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मैं वहाँ पे अपना बंगलो बना रहा हूँ, तो फिर GST लग जाएगा इस अमाउंट के ऊपर।
उसी पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए ये इंडस्ट्री या जिस पर्पस के लिए ज़मीन लीज पे ली गई है। तो इधर देखो, सप्लायर SIDC या अंडरटेकिंग एंटिटी एनी ऑफ एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, रिसिपेंट इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट डेवलपमेंट चार्जेस, किसी भी नाम से जाना जाता हो। ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। द लीज प्लॉट शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ विच दे आर अलॉटेड, उसी के लिए आप काम में लोगे। और अगर आपने कोई भी इनमें से कंडीशन वायलेट की तो आपको टैक्स देना पड़ेगा फिर। ओके, एक ये वाली एंट्री थी बेटा IRFC की जो डिलीट हो चुकी है, अब एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं है। तो मई 2022 के एग्ज़ाम और नवंबर 2022 के एग्ज़ाम, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ये डिलीट हो चुकी है। लीगल सर्विसेज बेटा ये हमने RCM के टाइम पर पढ़ लिया था, RCM के टाइम पर हमने लीगल सर्विसेज कर लिया था कंप्लीट। ओके, तो ये RCM से आपको देखना है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट होता है।